आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रीड करते हैं। यानी इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ के फॉरेस्ट वगैरह कैसे हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर किस तरह से होते हैं या कैसे हैं। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह की क्लाइमेट महसूस की जाती है। द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इन्फ्लुएंस द लाइफ्स ऑफ द पीपल। और किसी भी कंट्री की क्लाइमेट जो है वहाँ के लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। द क्रॉप्स दे ग्रो, भी वहाँ किस तरह की क्रॉप्स ग्रो करेंगी। द हाउस दे लिव इन, वहाँ की हाउसेस किस तरह से होंगे और वहाँ के कपड़े वगैरह किस तरह से पहने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर विंटर सीजन है तो वहाँ पे वुलन क्लॉथ्स पहने जाते हैं, यहाँ पे या गोवा या ऐसे बीच वगैरह में बिल्कुल ही हल्के तरह के कपड़े पहने जाते हैं। इट इज़ आल्सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और ये जो क्लाइमेट है यही रिस्पॉन्सिबल है जो नेचुरल वेजिटेशन, हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है वो हर जगह पे अलग तरह के हैं, वो वहाँ की क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। और वहाँ की वाइल्ड लाइफ, किस तरह के एनिमल्स किस तरह की स्टेट्स या किस तरह के एरिया में रहते हैं। तो क्लाइमेट, इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो इंडिया की क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्मी में बहुत हाई चला जाता है और विंटर्स में काफ़ी लो भी जाता है। इट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये जो फीचर है इसकी वजह से इंडिया के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई जाता है। विंटर्स ड्राइज होती हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ पे जो विंड्स हैं वो रिवर्स वापस भी जाती हैं। क्लाइमेटिक कंट्रास्ट, इंडिया में किस तरह का क्लाइमेटिक कंट्रास्ट है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न दे आर ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ की इंडिया एक होते हुए भी यहाँ की क्लाइमेट अलग अलग एरिया में अलग अलग की क्लाइमेट देखी जा सकती है। दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए क्योंकि इंडिया हैज़ ए वास्ट लैटिट्यूड एक्सटेंड, यानी इंडिया की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया की जो इस वजह से लैटिट्यूड एक्सटेंड काफ़ी है। जो नीचे का साउथ इंडिया वो इक्वेटर के काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से वहाँ की क्लाइमेट कहाँ से काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। और जिस इंडिया के सेंटर से आपने पता ही होगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, इस वजह से यहाँ की क्लाइमेट काफ़ी डिफर है। और यहाँ की लैंड फॉर्म्स भी बहुत, इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, ये सब वजह भी हैं इंडिया की क्लाइमेटिक कंट्रास्ट की। सम प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हॉट, कुछ जो प्लेसेस हैं इंडिया के वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ कुछ जगह पे काफ़ी ठंड होती है। कोस्टल एरिया जैसे कि जो समुद्र के पास के एरिया हैं जैसे कि मुंबई, कोची है मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, यानी समर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती और विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड नहीं होती। क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहती है क्योंकि समुंदर के जो सी है इन सब एरिया में, कोस्टल एरिया में जो सी है वो टेम्परेचर को काफ़ी कंट्रोल में रखता है। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर। इन कोस्टल एरियाज में समर और विंटर के टेम्परेचर में बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है। अब आप आइए हम पढ़ते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हिमालयाज, मॉनसून विंड और रिलीफ फीचर्स। अच्छा, लैटिट्यूड कैसे करता है। इंडिया के एकदम सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है जो इंडिया को दो हाफ में बांटती है, नॉर्दर्न हाफ एंड साउदर्न हाफ। जो नीचे का साउदर्न हाफ है वो इक्वेटर के काफ़ी क्लोज होने की वजह से वहाँ पे सीजनल वेरिएशन काफ़ी कम देखे जाते हैं, जबकि जो नॉर्दर्न हाफ है वहाँ पे एक्सट्रीम समर्स एंड एक्सट्रीम आपको कोल्ड विंटर्स दिखाई देंगी। आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड मैंने हाइट, जितना हम ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे अपनी प्लेन से उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करता चला जाता है। यानी जब प्लेन में अगर गर्मी है और हम हाइट में मैंने माउंटेन्स में ऊपर जाएंगे जैसे शिमला, मंसूरी, जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ पे हमें कूलर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसी तरह से पेनिनसुलर इंडिया में हिल स्टेशन है जैसे कोडाइकनाल वगैरह, ऊटी है, यहाँ पे भी काफ़ी कम मतलब टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यानी समर्स यहाँ पे भी काफ़ी कम गर्मी देखने को मिलती है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो स्टेट्स या जो एरिया समुंदर के पास रहता है वहाँ पे हमेशा मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है क्लाइमेट का, और जो समुंदर से दूर है, सी से काफ़ी फार है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है एक्सट्रीम है, यानी वहाँ पे समर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और विंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब समुंदर जो है सी क्लोज होने से क्या होता है कि सी में काफ़ी तरह के साल्ट्स होते हैं, तो हीट से वो जल्दी करके जो उसका टेम्परेचर हाई नहीं होता, क्योंकि समुद्र में आपको पता है काफ़ी तरह के साल्ट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो पानी का टेम्परेचर है जल्दी हाई नहीं होता और जल्दी लो भी नहीं जाता, मॉडरेट रहता है। इसलिए जो भी एरिया जो कोस्टल एरिया है वहाँ का टेम्परेचर इस वजह से मॉडरेट रहता है क्योंकि जो सी है उसके पास है वो टेम्परेचर को काफ़ी कंट्रोल में रखता है।
अब हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ क्या करते हैं, हमारे इंडिया को डिवाइड करते हैं बाकी के रेस्ट ऑफ एशिया से। इससे क्या होता है, जब जो पीछे एशिया से जितनी भी ठंडी हवाएं आती हैं वो हिमालय के एक बैरियर बन के हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। यानी जितनी भी आर्कटिक रीजन से या ऊपर से जितनी भी कोल्ड एयर आती है तो बीच में से हिमालय है वो बैरियर बन के उन हवाओं को रोकता है। और दूसरा ये एक और भी काम करता है, हिमालय की वजह से ही हमारे इंडिया में मानसून आते हैं। नीचे से जितनी भी नीचे साउथ वेस्ट मानसून आते हैं उसके लिए हिमालय एक बैरियर का काम करता है। वो जितनी हवाएं जो भी पानी लेकर नीचे से आती हैं अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से, वो सारी विंड्स हैं हिमालय से जब टकराती है तो हमारे नॉर्थन में या हमारे इंडिया में उस वजह से बारिश रेनफॉल होता है। अच्छा मानसून विंड जो है यहाँ पे ना, देयर आर सीजनल विंड्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन इन इंडिया। इंडिया में रेन करने के लिए दो तरह की विंड होती है। एक होती है साउथ वेस्ट मानसून जो नीचे की ओर से, यानी नीचे से बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के एक साइड पे और अरेबियन सी से जितनी भी विंड्स आती हैं वहाँ से वाटर कैरी करके लेकर आती हैं और आके जब हिमालय से वो टकराती हैं तो बारिश होती है। और ये जून से सितंबर के मंथ की बारिश होती है। दूसरी इंडिया में जो रेनी सीजन दूसरा सीज़न है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये वो मानसून है जो मैं करती है और वे जब इंडिया में आती हैं तो ये बारिश करती है। और ये इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग तमिलनाडु में होती है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसको जो हम रेनफॉल विंटर्स में होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की तरफ से होता है और जो रेनफॉल समर में होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से होता है। अब है रिलीफ फीचर्स कैसे होते हैं कि जैसे कि नीचे के साउदर्न इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट में एक साइड में जब जो विंड जो कैरी करती हैं वाटर कैरी करती हैं और जो वेस्टर्न घाट से जाके वो टकराती हैं तो उस साइड पे वो रेनफॉल करती है। जबकि उसकी अपोजिट साइड में जो एरिया है वहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं होती क्योंकि जो विंड है हिमालय से जो नीचे के माउंटेन से टकरा के वहीं पे रेनफॉल करती है। और इसके अपोजिट साइड के एरिया जहाँ पे नो रेन होती है वहाँ से उसे कहते हैं रेन शेडो एरिया। और इसी तरह से राजस्थान में जो अरावली माउंटेन है वो हमारी जो है साउथ वेस्ट विंड की डायरेक्शन के पैरेलल है। इस वजह से क्या होता है जब विंड्स आती हैं तो अरावली माउंटेन उसके पैरेलल होने की वजह से वो उसको वहाँ से आगे निकल जाती है, यानी कि माउंटेन से नहीं टकराती। इस वजह से राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है। और यही विंड आगे आके जब हिमालय से टकराती है तो हमारे पंजाब में, दिल्ली में या इस तरह के एरिया में सब रेनफॉल करती है। तो राजस्थान में कम रेनफॉल की वजह क्या है कि जो अरावली लाई इन द पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून एंड दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट विंड, जिससे कि वो मानसून वहाँ पे नहीं होती और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा रहता है। तो ये हमारे फैक्टर इफेक्टिंग थे क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। आइए अब आगे हम सीजन्स देखते हैं कि इंडिया के मेजर सीजन्स कौन से हैं। तो इंडिया में मेजर जो है 4 सीजन्स हैं, विंटर, समर, मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो आइए पढ़ते हैं एक करके इन सब सीजन्स के बारे में। विंटर सीजन क्या होता है? विंटर सीजन जो इंडिया में स्टार्ट होता है दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये फरवरी तक जाता है और जनवरी इसका सबसे ज़्यादा ठंडा महीना माना जाता है। जो एवरेज टेम्परेचर होता है वहाँ पे विंटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाता है पेनिनसुलर इंडिया में, और नॉर्थन इंडिया में ये 10 से 15 डिग्री तक जाता है, डाउन यहाँ तक आ जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग इस सीज़न में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। जब भी टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा इस एरिया का। तो इस वजह से नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ का प्रेशर कम होने की वजह से जो विंड्स है वहाँ से वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो इस टाइम पे जो विंड्स होती हैं उसे कहते हैं ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर विंड क्या होती है? वो विंड जो लैंड से सी की तरफ जाती हैं उसे ऑफ शोर कहते हैं। और इसके अपोजिट जो समर्स में होती है वो ऑन शोर विंड होती हैं, यानी कि जो सी से लैंड की तरफ आती है वो ऑन शोर विंड होती हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पे एरिया में हमारा हमने बताया है कि टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, जिस तरह से विंटर्स में आपको पता है इस वजह से प्रेशर हाई हो जाता है इस एरिया का। और जो विंड है वो क्या होती है? लैंड से सी की तरफ चली जाती है और यहाँ पे जो सन है वो ब्राइट होता है और टेम्परेचर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम होती है। अच्छा, नॉर्थन इंडिया में क्या आता है? देयर इज़ ए लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर में थोड़ी सी रेनफॉल होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो एयर विंड्स होती है जो मेडिटेरियन सी से आती है वो इंडिया की तरफ ट्रैवल करती हैं, जिसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। यही विंटर्स में रेनफॉल लेकर आती है और दे कॉज हैवी स्नोफॉल इन द हायर रीचेस। और यही जो विंड्स हैं जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है जो मेडिटेरियन सी से आती है, ये हिमालयस वगैरह पे काफ़ी स्नोफॉल होती है इसकी वजह से, और कोल्ड वेव होती है इंडिया में, इसी वजह से ठंड होती है।
पंजाब एंड हरियाणा रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और पंजाब और हरियाणा में भी रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, विच हेल्प्स इन द कल्टिवेशन ऑफ वीट इन दिस, इसी वजह से यहाँ पे वीट की कल्टिवेशन होती है। द कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु आल्सो गेट रेन इन विंटर, तो ये तमिलनाडु में विंटर में जो रेन आती है वो ही इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की तरफ आती है, ये विंड मेडिटेरियन सी की तरफ से आती है। दीज आर द प्रिवेलिंग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बाहर से जो आती है इसका ट्रेड विंड नाम भी है। विच कोस्टन तमिलनाडु दे शेड देयर मॉइस्चर कॉजिंग रेनफॉल, तो ये तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी रेनफॉल करती है विंटर्स में। दिस रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग राइस इन दिस सीजन, इसी रेनफॉल की वजह से विंटर्स में राइस की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है इस रीजन में तमिलनाडु में। अब हमारा सेकंड है समर सीज़न। द समर स्टार्ट फ्रॉम मार्च, तो इंडिया में जो समर सीज़न वो मार्च से स्टार्ट होता है और 3 मई तक जाता है, और इन सम प्लेसेस जून, और कुछ प्लेसेस में जून तक भी समर सीज़न रहता है। द नॉर्थन प्लेन टुवर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर, और नॉर्थन प्लेन में इस टाइम पे काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी काफ़ी आती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नॉर्थन इंडिया में देखा जाता है। हैंस इट इज़ ए जोन ऑफ नो प्रेशर, इस टाइम पे जब टेम्परेचर हाई है तो नेचुरली प्रेशर लो होगा। तो डेक्कन प्लेटू इज़ कंपेरेटिवली कूलर ड्यू टू इट्स ऑल्टीट्यूड, और डेक्कन प्लेटू थोड़ा हाइट पे होने की वजह से थोड़े कूलर होते हैं। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि वो सी से इन्फ्लुएंस होते हैं। विंड ब्लो ऑन शोर, इस टाइम पे जो विंड होती है ऑन शोर होती है, यानी कि जो विंड है वो जो सी से लेके लैंड की तरफ आती है ऑन शोर। और हमने देखा था किस तरह से विंटर में जो विंड थी ऑफ शोर थी। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में ड्यूरिंग दिस सीजन सेवरल लोकल स्टॉर्म्स ओकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, कुछ स्टॉर्म्स भी इंडिया में आती है। हॉट एंड ड्राई डस्टी विंड्स कार लू, तो जो समर्स में हॉट यानी काफ़ी गर्म सूखी और मिट्टी से भरी हुई जो हवाएं होती है उससे लू कहा जाता है, वो पूरे नॉर्थन प्लेन में समर सीजन में होती हैं। काला बैसाखी ओकर इन वेस्ट बंगाल एंड असम, और जो काला बैसाखी है वो वेस्ट बंगाल एंड असम में होता है। दीज आर थंडर स्टॉर्म अकम्पेन्ड बाय हैवी रेन, इसमें जो है काला बैसाखी में क्या होता है काफ़ी तूफान और उसके बाद काफ़ी हैवी बारिश आती है, जिसे काला बैसाखी कहा जाता है। और दूसरी साइड मैंगो शॉवर जो देखा जाता है ओकर अलोंग द कोस्टल केरला एंड कर्नाटका, मैंगो शॉवर जो होता है वो केरला या कर्नाटक में देखा जाता है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो, इसकी वजह से जो मैंगोज हैं वो जल्दी पक जाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सीज़न जो इंडिया में देखा जाता है वो मानसून सीज़न होता है, और इसकी शुरुआत जून से लेके सितंबर तक होती है। बाय द एंड मई के एंड से शुरुआत हो जाती है। नॉर्थन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये ज़्यादातर नॉर्थन और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होता है। एज ए रिजल्ट यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है ओवर दिस रीजन एंड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो विंड है वो सी से लेके लैंड की तरफ आती है। और फिर क्या होता है द साउथ वेस्ट ट्रेड विंड ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है जो साउथर्न हेमिस्फीयर से आती है आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द लो प्रेशर जोन, और लो प्रेशर जोन में वो आती है। दे क्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करती हुई एंड डिफ्लेक्टेड राइट टुवर्ड्स द इंडियन पेनिसुलर एंड म्यांमार, तो सबसे इंडियन पेनिसुलर और म्यांमार में वो पहुंचती है। ब्लोइंग ओवर द इंडियन ओशन दे बिकम मॉइस्चर लेडन, और फिर वो वहाँ पे मॉइस्चर छोड़ती है। सिंस दिस विंड एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून, इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। यहाँ से देखते हैं पिक्चर में देखते हैं, देखिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, प्रेशर लो है। इक्वेटर की तरफ से जो विंड्स आती हैं वो यहाँ से पानी कैरी करती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से पानी कैरी करती हुई यहाँ से ईस्ट इंडिया से होती हुई यहाँ पे नॉर्थन यहाँ पे आती है, और फिर वो हिमालय से टकराती है और यहाँ पे बारिश करती है। इसी को हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये दोनों तरफ से पानी कैरी करती हुई यहाँ पे आके टकराती है। अच्छा, ये राजस्थान में नहीं करती क्योंकि राजस्थान में अरावली माउंटेन वो भी इसी डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन में है, तो इस वजह से राजस्थान में कोई भी रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये हमारे नॉर्थन में इस सारे एरिया में रेनफॉल करती है, और इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। और ये इंडिया में मानसून लेके ये आती है, साउथ वेस्ट मानसून जून जुलाई से स्टार्ट हो गए सितंबर तक रहता है ये मानसून इंडिया में। अब आइए आगे देखते हैं। अच्छा जी, जो इंडियन पेनिसुलर डिवाइड द साउथ वेस्ट मानसून इंटू 2 ब्रांचेस, तो ये साउथ वेस्ट जो मानसून को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द अरेबियन सी ब्रांच स्ट्राइक द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो इंडिया की वेस्ट कोस्ट को स्ट्राइक करती है एंड केरला इन द फर्स्ट स्टेट्स, और केरला में सबसे पहले आती है। इन इट एक्सपीरियंस द ओन सेट ऑफ इंडियन मानसून, और ये इंडिया में मानसून सेट करती है। इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल देते हैं
और दूसरी तरफ द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट एंड द डेक्कन प्लेटू विच लाई इन द रेन शेडो एरिया। और जो अपोजिट दूसरी तरफ से जो ईस्टर्न स्लोप है या डेक्कन प्लेटू है वो रेन शेडो एरिया, इट मीन्स कि वहाँ बारिश नहीं आती, वो अपोजिट साइड में, क्योंकि सारी बारिश इसी वेस्टर्न घाट में आ जाती है, ईस्टर्न स्लोप में नहीं आती। ईस्टर्न घाट में वहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है, इसी को रेन शेडो एरिया कहते हैं, जहाँ पे रेन बहुत कम रेन आती है। इट मूव्स फ्रॉम सेंट्रल एंड नॉर्थ, और फिर वहाँ से सेंट्रल इंडिया से होती है नॉर्थन इंडिया में चली जाती है। वेयर इट रेन, फिर नॉर्थ इंडिया यानी पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे ये रेन करती है। राजस्थान, ये हमने पहले भी अभी ये बात करी थी कि राजस्थान डज नॉट गेट मच रेनफॉल, कि राजस्थान में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती बिकॉज द अरावली लाइज पैंडर टू द मानसून विंड। जो अरावली माउंटेन्स हैं वो मानसून विंड के, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड के पैंडर में आ जाता है, इस वजह से वहाँ पे वो उसके लिए बैरियर का काम नहीं करता और वहाँ से वो पास ऑन करके ऊपर की तरफ आ जाती है, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। फाइनली दिस मानसून विंड मर्ज विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और फिर आके ये और दूसरी साइड से जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मर्ज कर जाती है उस विंड्स के साथ। अब जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच फर्स्ट स्ट्राइक द वेस्ट कोस्ट ऑफ म्यांमार, तो जो बे ऑफ बंगाल है सबसे पहले म्यांमार पे स्ट्राइक करती है। हियर इट इज चेक्ड बाय द अराकन माउंटेन, वहाँ पे उसका जो बैरियर है, अराकन माउंटेन उसका बैरियर है, वो उसे रोकता है। एंड टर्न टुवर्ड्स द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिस वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कन्वर्ट होता है। ए पार्ट ऑफ इट गेट ट्रैप्ड इनटू नैरो वैली ऑफ द गैरो एंड खासी हिल्स, और वहाँ पे वो गैरो और खासी हिल से भी ट्रैप होती है एंड काज हैवी रेनफॉल, इसकी वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जो कि है मानसून राम जो जगह है वहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, नियर अबाउट 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहाँ पे, और इसके अलावा मेघालय वगैरह में भी होती है। द मानसून इज देन डिफ्लेक्टेड वेस्ट वर्ड बाय द हिमालय, और फिर वो वहाँ से टर्न करके वेस्ट हिमालय की तरफ डाइवर्ट हो जाती है एंड मूव्स द गंगा प्लेन, और गंगा प्लेन की तरफ एंड कॉजी रेनफॉल, और वहाँ पे रेनफॉल करती है। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम दिस ब्रांच। इस सारी स्टेट्स में जो रेनफॉल होती है, यानी अरेबियन सी ब्रांच से विंड शुरू होती है और बाद में जाके बे ऑफ बंगाल ब्रांच की विंड उसको ज्वाइन करती हैं, फिर वो वहाँ से ये हमारे जो वेस्ट इंडिया से होती हुई यहाँ से ये मार्सियन से होती हुई फिर हमारे नॉर्थ प्लेट में आके रेनफॉल करती है। The Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch together cover almost entire country except Tamil Nadu. तो ये जो दोनों विंड्स हैं जो रेनफॉल इंडिया में करती हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये ऑलमोस्ट इंडिया के सारी कंट्रीज में रेनफॉल करती है, स्टेट में रेनफॉल करती हैं तमिलनाडु को छोड़ के। These winds are responsible for most of the annual rainfall throughout the year. तो यही दोनों विंड रिस्पॉन्सिबल है पूरे साल इंडिया के रेनफॉल के लिए। However, even during the monsoon season, यहाँ तक कि मानसून सीजन में इट डज नॉट रेन कॉन्टीन्यूसली, तो जो रेन ज़्यादा कॉन्टीन्यूस नहीं होती। हैवी रेनफॉल इज फॉलोड बाय ड्राई इंटरवल्स, रेनफॉल के बीच में ड्राई इंटरवल्स भी आते हैं। द ऑलमोस्ट ऑफ रेनफॉल आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो सब प्लेसेस की रेनफॉल वेरी करती है। अब है रिट्रीटिंग मानसून, ये क्या होता है? द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में रिट्रीटिंग मानसून होती हैं बिकॉज ऑफ द मानसून विंड विड्रॉ। जो मानसून विंड हमारे यहाँ जुलाई से लेकर सितंबर तक आई थी, अब यहाँ पर उन्होंने मानसून करा था, जिससे हमारा टेम्परेचर अब हाई हो गया है। अब टेम्परेचर हाई होने से यहाँ पे प्रेशर लो हो गया है, तो मानसून विंड यहाँ से हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, वापस जाती। तो जो विंड जुलाई से सितंबर तक आई थी, अब वो उनकी वापसी हो रही है, जिसे कि रिट्रीट मानसून कहा जाता है, और ये इंडिया में रेनफॉल करते हैं अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे जो रेनफॉल होती है। तो इसलिए जब मानसून विंड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, सब इंडिया से ये वापस जाती है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड हॉट ह्यूमिड समर टू कूल, तो इसी तरह से समर्स के बाद हम लोग कूल के अंदर या ड्राई विंटर की तरफ एंटर कर जाते हैं। तो ये रेनफॉल अक्टूबर और नवंबर में होती है। एज ए टेम्परेचर स्टार्ट टू ड्रॉप, अब टेम्परेचर जो इतना हाई टेम्परेचर समर्स में चला गया तब धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर लो हो जाता है। एंड नाउ इन नॉर्थन इंडिया बिकम्स द वीक एंड कैन नॉट अट्रैक्ट द मानसून विंड। अब और विंड्स यहाँ पर नहीं आती है, और जो मानसून विंड यहाँ पे आई हैं वो वापस जाना शुरू हो जाती हैं। द साउथ वेस्ट मानसून विंड बिगिन टू रिट्रीट ग्रेजुअली, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो धीरे धीरे वापसी होती है उनकी। दे विड्रॉ फ्रॉम पंजाब इन लेट सितंबर, तो ये पंजाब में सितंबर के एंड से वापसी होने शुरुआत हो जाती है। एंड फ्रॉम द गंगा डेल्टन इन लेट अक्टूबर, और गंगा अक्टूबर के करीब। बाय अर्ली नवंबर दे विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और नवंबर आते आते ये सारी साउथ वेस्ट विंड है जो रेनफॉल लेके आए थे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, इन सब की रिट्रीट यानी वापसी होना स्टार्ट हो जाती है। और वापस जाते टाइम ये कुछ रेनफॉल
यहाँ पे जो अक्टूबर नवंबर में कुछ रेनफॉल करके जाती है। द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज, और इसके बाद हमारे यहाँ स्काई क्लियर हो जाता है, और राइज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज स्टिल हाई, और ह्यूमिडिटी भी तो इस टाइम पे ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई हो जाती है। दिस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इज़ वेरी ओप्रेसिव, हॉट और जो ह्यूमिड वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट होता है, एंड इज कॉमनली कॉल्ड द अक्टूबर हीट, इसे अक्टूबर की हीट कहा जाता है। नवंबर ऑनवर्ड द टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल, और नवंबर से फिर इंडिया का टेम्परेचर नीचे फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर डिक्रीज रैपिडली बाय दिसंबर आते हैं तो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन द लो प्रेशर एरिया शिफ्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू बे ऑफ बंगाल, तो ये लो प्रेशर एरिया नॉर्थन इंडिया से बे ऑफ बंगाल की तरफ होना शुरू हो जाता है, एंड दिस शिफ्ट इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो these tropical cyclones strike coastal Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and the Ganga Brahmaputra delta causing the widespread damage। तो ये साइक्लोन जो है फिर वो सारे यहाँ से स्टेट से होते हुए काफ़ी डैमेज करते हुए जाते हैं। अब हमने चारों के चारों इंडिया की सीज़न देखनी है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून सीज़न और रीट्रीट मानसून सीज़न। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिया में रेनफॉल सब तरफ एक जैसी नहीं होती, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, द डायरेक्शन ऑफ विंड पे वो डिपेंड करती है। तो जो सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वो अबाउट 200 सेंटीमीटर होती है, हैवी 100 से 200 के बीच में है, मॉडरेट 50 से 100 के बीच में है, और जहाँ बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होती है वो लो 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे हैवी रेनफॉल कहाँ आती है? सबसे हैवी रेनफॉल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे हैवी रेनफॉल होती है। और हैवी रेनफॉल कहाँ होती है? बिहार, वेस्ट बंगाल, ये नॉर्थ ईस्ट जितने पेनिनसुलर प्लेटूज हैं यहाँ पे सिर्फ हैवी रेनफॉल है। मॉडरेट कहाँ पर होती है? मॉडरेट रेनफॉल होती है गंगा प्लेन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मॉडरेट क्लाइमेट होती है। और स्कैंटी रेनफॉल कहाँ पे होती है? राजस्थान, क्योंकि अरावली की वजह से राजस्थान में रेनफॉल नहीं है, तो वेस्टर्न राजस्थान, साउथर्न पंजाब, नॉर्थर्न गुजरात, यहाँ पे बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होती है। दो इंडिया गेट सफिशिएंट रेनफॉल, इंडिया में रेनफॉल काफ़ी है, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ वापस के बाद भी पानी में काफ़ी शॉर्टेज है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड इन सम मंथ्स ऑफ ए ईयर, वो जो रेनफॉल है कुछ महीनों में ही होती है। इन प्लेसेस हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड, जब हैवी रेनफॉल होती है तो फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं। विद स्कैंटी रेनफॉल कॉज ड्रॉप, और जब रेनफॉल कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। फ्लड्स आर कॉमन इन बिहार, ये फ्लड ज़्यादातर बिहार, असम, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फ्लड आते हैं। वाइल द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, और जो राजस्थान गुजरात है वो वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे अक्सर सूखा, पूरा साल सूखा देखा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं कि मानसून की इम्पोर्टेंस क्या है। मानसून जो है ये हमारी ज़िंदगी में इकोनॉमिक और सोशल दोनों को हमारी इन्फ्लुएंस करता है। जो मोस्ट ऑफ द इंडिया जो फार्मर है, जो इंडिया के जितने भी फार्मर हैं वो सब मानसून पर ही डिपेंड करते हैं मेनली। अगर अच्छा मानसून होगा तो उनकी खेती बाड़ी अच्छी होगी, अच्छा फूड होगा, उनके पास अच्छे पैसे आएंगे। मानसून अनसर्टेन एंड इरेटिक इन नेचर, मानसून जो अनसर्टेन है, हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी वो लेट अराइवल होता है, कभी वो जल्दी आ जाता है, और कभी वो जल्दी उसकी वापसी हो जाती है। इस वजह से जो हमारे क्रॉप्स हैं उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से हमारे फूड के प्राइजेस हाई और लो होते रहते हैं। द रेन फेड रिवर, स्ट्रीम, कैनाल, टैंक डिपेंड ऑन द मानसून ऑफ देयर वाटर्स, में हमारी नदियाँ हैं, जो छोटी छोटी नहरें हैं, ये सब मानसून पे डिपेंड करती है, तभी इनके अंदर पानी आता है। और मानसून जो है हमारी सोशल लाइफ को भी बड़ा इफेक्ट करता है। ये मानसून होने से हम लोग हमारी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देखते होंगे ये जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल जितने हैं, ओणम है केरला में, पोंगल है तमिलनाडु में, बैसाखी है पंजाब में, या बिहू है असम में, ये सब मानसून पे डिपेंड करते हैं। जब हमारी फसलें पक जाती हैं तो हम लोग ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। अगर मानसून देर से आएगा तो हमारी फसलें भी देर से होंगी या नहीं होंगी, तो इस पर ये हमारी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करती है। आगे का हम चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे।